हेलो हाय एंड वेलकम बैक टू द वीडियो सीरीज लेक्चर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ राइटिंग टिप्स के बारे में। नाउ देयर आर टू राइटिंग टिप्स एंड वी विल स्टडी दीज राइटिंग टिप्स विद एग्जांपल्स विद अ वेरी शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो। सो ध्यान से सुनिए और अच्छे से सुनिए। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट्स हो, आप मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं राइटिंग टिप्स। तो सबसे पहला राइटिंग टिप्स है यूज एक्टिव वॉइस। Your voice when you write, right? So whenever you write, your writing pattern should be in active voice. Why? Because active voice emphasize the performer, जो भी एजेंट है वो, और उनके रिएक्शन। ठीक है, इट emphasizes the performers of the action। जो भी एक्शन में परफॉर्मर है उसको वो emphasize करता है, राइट। एंड द एक्टिव वॉइस इज डायरेक्ट, क्लियर एंड कंसाइज। ये जो एक्टिव वॉइस है ये डायरेक्ट है, क्लियर है, कंसाइज है। आप अगर बोलोगे सर ये एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्या है, तो उसके लिए आपको अलग से ग्रामर का बुक चेक करना पड़ेगा, या फिर गूगल में सर्च कीजिए एक्टिव वर्सेस पैसिव वॉइस। आपको बहुत ही स्वीट एंड सिंपल मैनर में इनके डिफरेंसेस पता चलेंगे, राइट। सो द एक्टिव वॉइस इज डायरेक्ट, क्लियर एंड कंसाइज। द रीडर नोज हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्शन। यहाँ पे जो रीडर है वो पता चलता है कि वो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्शन। ये एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, कैसे है। सो एग्जाम्पल इज स्मिथ एट ऑल इन्वेस्टिगेटेड द रिलेशनशिप, वी हैव एनालाइज द रिजल्ट। स्मिथ एट ऑल का मतलब है उनके साथ और भी दो या तीन लोग हैं साथ में, सो दे आर टोटल फोर। दे हैव इन्वेस्टिगेटेड द रिलेशनशिप। मतलब यहाँ पे आपको थोड़ा सा मैं एक्टिव और पैसिव वॉइस के बारे में बताता हूँ। एक्टिव वॉइस इज दैट सेंटेंस विच हैज सब्जेक्ट दैट एक्ट्स अपॉन इट्स वर्ब। तो एक्टिव वॉइस जो है वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो उसके वर्ब के हिसाब से एक्ट करता है। और पैसिव वॉइस दैट सब्जेक्ट इज रिसिपिएंट ऑफ वर्ब्स एक्शन। पैसिव वॉइस जो है वो रिसिपिएंट है जो वर्ब्स का ऑर्डर सुनता है या फिर एक्शन सुनता है। अब आप बोलोगे कि सर वर्ब क्या है, तो वर्ब हैव 5 प्रॉपर्टीज। एक है वॉइस, एक है मूड, देन टेंस, देन पर्सन एंड नंबर। एंड वी आर कंसर्न विद वॉइस। द टू ग्रामेटिकल वॉइसेस आर एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। आई होप दिस इज क्लियर। अगर आपको इन डिटेल चाहिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि सर आप मुझे टेक्स्ट के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हो तो करिए, और एल्स यू कैन सर्च ऑन गूगल और यूट्यूब फॉर एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। Now, the passive voice is in contrast emphasizes the receiver of the action। ठीक है, यहाँ पे हमने एक्टिव वॉइस के बारे में पढ़ा। इट emphasizes the performer जो वर्ब का सुनता है, और वो क्लियर, डायरेक्ट एंड कंसाइज है, और यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल कौन है वो पता चलता है। बट यहाँ पे इट इज कॉन्ट्रास्ट, इट emphasizes the receiver, जो रिसीव कर रहा है उसे emphasize करना। पैसिव वॉइस इज एंड कैन बी वीक, ऑकवर्ड एंड वर्डी। ठीक है, तो ये जो बहुत वीक है, बेसिकली डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच जो हम बात करते हैं वो है। यहाँ पे देखिए ये डायरेक्ट है। स्मिथ एट ऑल इन्वेस्टिगेटेड द रिलेशनशिप एंड नाउ हियर द रिलेशनशिप वाज इन्वेस्टिगेटेड बाय स्मिथ एट ऑल। सो बोथ द स्टेटमेंट एंड सेंटेंसेस आर करेक्ट, बट इनका जो वॉइस है दैट इज डिफरेंट। एक एक्टिव में है, एक डायरेक्ट, क्लियर, कंसाइज है, और एक पैसिव है जो घुमा फिरा के आपके पास आ रहा है और बता रहे हैं कि स्मिथ एट ऑल ग्रुप ने इस रिलेशनशिप को इन्वेस्टिगेट किया। द रिजल्ट हैव बीन एनालाइज्ड बाय अस, द रिजल्ट हैव बीन एनालाइज्ड बाय अस। तो हम लोग पैसिव वॉइस भी यूज करते हैं, राइट, और इस तरीके से वो स्टेटमेंट बना सकते हैं। नाउ एक्टिव, द माउस कंज्यूम्ड ऑक्सीजन एट अ हाई रेट, राइट। ये क्लियर है, माउस कंज्यूम्ड ऑक्सीजन एट अ हाई रेट और हायर रेट। माउस ने कंज्यूम किया ऑक्सीजन अपने एकदम हायर रेट के हिसाब से। नाउ पैसिव, ऑक्सीजन was consumed by the mouse at a higher rate। यहाँ पे was past tense आ रहा है, ठीक है। the mouse consumed यहाँ पे भी past tense है, बट इन दोनों का स्टेटमेंट का रिप्रेजेंटेशन इज डिफरेंट। यहाँ पे डायरेक्ट है, पहले माउस आ रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन पहले लिया है। जस्ट ऑब्जर्व।
right? So oxygen was consumed by the mouse at a higher rate. See, the clarity and effectiveness of your writing will improve dramatically as you increase the use of the active voice. जितना ज़्यादा आप एक्टिव वॉइस को यूज़ करेंगे उतना ही ड्रामेटिकली और उतना ही बेटर रिप्रेजेंटेशन आपके आर्टिकल्स में, आपके राइटिंग्स में दिखेगा. राइटिंग टिप नंबर 2, यूजिंग टेंसेस इन राइटिंग. नाउ वी नीड टू यूज टेंसेस. जब भी हम राइटिंग के बारे में सोचते हैं या राइटिंग करने बैठते हैं, अच्छे अच्छे प्रोफेशनल्स भी थोड़े से टेंसेस में गड़बड़ा जाते हैं, देन दे रेफर दिस ग्रामर बुक्स. सो यूजिंग टेंसेस इन साइंटिफिक राइटिंग और राइटिंग. सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट. दिस यूजुअली रेफर्स टू योर अनपब्लिश्ड रिजल्ट एंड यूजेस द पास्ट टेंस. एब्स्ट्रैक्ट में हमेशा याद रखिएगा कि पास्ट टेंस यूज होगा. आप अगर वहाँ पे प्रेजेंट फ्यूचर अगर ऐड करेंगे तो समटाइम इट मे नॉट बी रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट. ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट इज ऑलवेज अ पास्ट टेंस. ठीक है, ये अच्छे से याद रखिएगा. इंट्रोडक्शन में कैसे लिखना है? इट इंक्लूड बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन विच इज जनरली एक्सेप्टेड एज फैक्ट. इट यूजुअली प्रेजेंटेड इन द प्रेजेंट टेंस. तो जब भी आप फैक्ट्स प्रेजेंट करते हो, फॉर एग्जांपल आप क्लास बंक करते हो और आपके क्लास टीचर ने उनके लेक्चर के बाद पकड़ा, राइट? देन he will ask, he or she will ask, why you were not there in my class? So why you were मतलब past tense हो गया, लेक्चर खत्म हो गया. Now student will be like, सर मैं कॉलेज फीस भरने गया था, सर मैं कैंटीन में थोड़ा काम था, सर माय पेरेंट वाज देयर, मेरे पेरेंट आ गए थे, राइट? एवरीथिंग इज इन प्रेजेंट टेंस, राइट? So example is also there. Genomic provides crucial information for rational drug design. ये है आपका इंट्रोडक्शन जो प्रेजेंट टेंस में है. देन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस टू रिपोर्ट रिसर्च. कोई भी रिसर्च होगा तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वो रिपोर्ट होगा. एग्जाम्पल, अ ग्रेट डील ऑफ रिसर्च हैज बीन कंडक्टेड. एक रिसर्च का बड़ा डील कंडक्ट हुआ है. सो दिस इज इन द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस टू रिपोर्ट रिसर्च. देन मेथड्स. जब भी हम मेथड्स के बारे में बात करते हैं तो पास्ट टेंस आता है वहाँ पे. वाई? बिकॉज हमने वो मेथड को यूज किया है और उसके बाद जाके हमें रिजल्ट आया है. सो पास्ट टेंस टू डिस्क्राइब व्हाट वाज डन. In your methods section, it is customary to use a form of the simple past tense to describe what you did in your study. तो आपने अपने स्टडी में क्या किया, कैसे किया, वो आपको बताना है. That too in past tense. That is simple past tense. देन रिजल्ट्स में भी आपको पास्ट टेंस के बारे में बात करना है, पास्ट टेंस को लेकर ही बात करना है, बिकॉज एट द एंड वो रिजल्ट आ गया है. सो फॉर रिजल्ट्स ऑब्टेन इन द रिजल्ट सेक्शन, यूज द पास्ट टेंस टू डिटेल द रिजल्ट्स यू ऑब्टेन. इट इज ऑलरेडी ऑब्टेन, वो हमने ऑलरेडी हासिल कर लिया है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप अपने फर्स्ट सेमेस्टर में लॉकडाउन के बावजूद आप 89% स्कोर कर सकते हो. ठीक है, और आपने 89% स्कोर करने की कैपेसिटी रखते हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ अच्छा पढ़ाई हुआ आपसे घर बैठे बैठे एंड यू स्कोर्ड 95%. ठीक है, आप कर सकते हो 89, आपकी कैपेसिटी 89 की है, बट आपने 95 स्कोर किया. नाउ एवरीवन विल आस्क कि कैसे किया. देन आप पास्ट टेंस में बोलोगे कि मैंने ये किया था, मैंने एक्स्ट्रा टाइम लिया था पढ़ने, मैंने पूरे वीडियो लेक्चर्स को सुने थे, राइट? Everything is in the past tense. Present tense to refer to figures, tables and graphs. जो भी अगर रिजल्ट में present tense होंगे तो it refers in the present tense. जो figures है, tables है, graphs है, वो हमेशा present tense में आपको present करना है. कोई भी discussions होगा तो past tense में discuss करना है, which needs to explain significance of result. इस result का significance क्या है? Past tense to summarize findings, with present tense to interpret results. So findings को हमें past tense में बताना है, with present tense to interpret result. Result interpret करने के लिए present tense की जरूरत होती है. Now, whenever you write conclusion, a combination of tenses to highlight past research and future direction. एक conclusion है कि हमने ये find out किया और इससे इस बेसिस पे हम क्या करने वाले हैं. एग्जाम्पल, although the study found evidence of so and so
Further studies are therefore necessary to determine the effects of dash 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 on dash dash dash. So found, past tense. Further studies are therefore necessary, right? फ्यूचर्स की तरफ बात कर रहे हैं. तो कंक्लूजन में कॉम्बिनेशन ऑफ टेंसेस होंगे, पास्ट टेंस होगा और फ्यूचर टेंस होगा. रिसर्च के बारे में जब भी आप बात करोगे तो पास्ट टेंस में बात करोगे और फ्यूचर में आप डायरेक्शंस के बारे में बात करोगे. साइटेशन में भी आपको कुछ ज़्यादा सोचने की बात करनी नहीं है. साइटेशन में आपको हमेशा प्रेजेंट टेंस यूज करना है. सो देखिए, टेंस इन इंफॉर्मेशन प्रोमिनेंट साइटेशन. साइटेशन में आपको कैसे प्रेजेंट करना है. द प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड व्हेन द इंफॉर्मेशन यू आर साइटिंग इज जनरली एक्सेप्टेड एज अ साइंटिफिक फैक्ट. फॉर एग्जांपल रिपोर्ट फैक्ट. सो आपका जो साइटेशन होगा वो ऐसे होगा: टॉपिक प्लस वर्ब प्रेजेंट प्लस फैक्ट प्लस रेफरेंस. So nutrient resorption is a common phenomenon in forestry. Kramer 1979. ये आपका रेफरेंस है. Second, the factor that control the concentration of aluminium in seawater are poorly known. रेफरेंस नंबर 1 और वो आपके रेफरेंस नंबर 1 में दिखेगा. टेंस इन ऑथर प्रोमिनेंट साइटेशन. ऑथर्स के जो साइटेशंस होते हैं वहाँ पे कैसे आप दिखेंगे. Citation is nothing but a certification where you give them a certification of authority, certification of appreciation. It's kind of an appreciation certificate for them. So nothing to worry about that. आपके लिए as an BMM student or BAMC students or mass media students, आपके लिए citation is not that important. बट मुझे लगा कि राइटिंग के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं तो साइटेशन भी हम लिख कर रखें. बिकॉज समटाइम्स व्हाट हैपेंड इज आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई आ रहा है एंड देन आपको लगता है कि वी नीड टू अप्रिशिएट दैट पर्सन, राइट. हो सकता है मे बी किसी न्यूज़पेपर ने ये किया होगा. तो टाइम्स ऑफ इंडिया का जो सर्टिफिकेट है वो लगा होता है किसी किसी के घर में, राइट. किसी किसी के घर में हिंदुस्तान टाइम्स का ये जो साइटेशन है वो लटका रहता है. सो साइटेशन कैसे लिखना है, साइटेशन में होता क्या है, इसी के लिए हमने ये डिस्कस कर रहे हैं. आपके सिलेबस में साइटेशंस के रिलेटेड कुछ भी चीज़ नहीं है तो घबराइएगा मत कि साइटेशन और क्या है और कैसे होता है. इसमें कोई भी डाउट आए तो तुरंत स्किप कर दीजिएगा. इट इज़ जस्ट फॉर अ रेफरेंस कि आपको पता चले कि ये साइटेशन कैसे होता है. सो ऑथर साइटेशंस में ऑथर्स का नाम आएगा सबसे पहले, देन उनका रेफरेंस, देन वर्ब, देन दैट एंड फाइनल. So Allington 1983 found, showed, reported, noted, observed that teachers allocated equal time to all group. और ये citation जो है ना आपके अपने आर्टिकल शुरू करने के लिए भी काम आता है. आप जब भी रिसर्च पेपर पढ़ेंगे या फिर आप कोई भी आर्टिकल साइंटिस्ट या ऑथर्स या फिर हिस्टोरिकली कोई रिलेटेड होगा तो यहीं से शुरुआत होगा. नेम, देयर रेफरेंसेस, उनका जो वर्ब है पास्ट का वो, और दैट एंड देन जो फाइंडिंग किया है. Thank you so much for watching. If you are liking my videos, then like, comment, share and अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें. और अगर आपको वीडियोस और चाहिए और पसंद आ रहे और आपको लग रहा है कि सर ने और बनाने चाहिए तो वी आर ऑन द लाइन ऑफ क्रॉसिंग 500 सब्सक्राइबर्स. तो ऑलमोस्ट हम 500 के करीब पहुंचे हैं. तो बस आपका थोड़ा सा हेल्प चाहिए. जो 500 सब्सक्राइबर्स का जो लिस्ट है वो क्रॉस करें और इसके बाद हम कंटिन्यूसली वीडियो लेक्चर्स पोस्ट करेंगे और आपका जो नॉलेज है इस सब्जेक्ट से रिलेटेड एज पर मुंबई यूनिवर्सिटी सिलेबस कंटिन्यूसली पढ़ाते रहेंगे इन टाइम बिफोर योर एग्जाम्स. थैंक यू सो मच. कीप वॉचिंग एंड कीप स्टडिंग. बाय बाय.